सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले सिवान का चर्चित करोड़ों रुपए के एम्बुलेंस घोटाले के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन आप पूरी कहानी शायद ही जानते होंगे। चलिए हम आपको इस करोड़ों के एम्बुलेंस घोटाले के बारे में विस्तार से बताते हैं कि कब क्या हुआ। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी इस मामले से आप अच्छे तरीके से वाकिफ हो पाएंगे। हुआ यूं कि बिहार विधानसभा चुनाव के आचार संहिता लगने से ठीक पहले साल 2020 में सिवान के 2 विधायकों और 1 विधान पार्षद ने अपने अपने फंड से सिवान के लिए 21 एम्बुलेंस गाड़ियों को खरीदने का अनुशंसा किया, जिसमें जीरादेई से तत्कालीन विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने 3 एम्बुलेंस, विधान पार्षद टुन्ना जी पांडे ने 17 एम्बुलेंस और सिवान सदर से तत्कालीन विधायक व्यासदेव प्रसाद ने 1 एम्बुलेंस की अनुशंसा की, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला योजना पदाधिकारी और समिति ने पिछले दिनों 7 एम्बुलेंस की खरीदारी की थी, जो खरीदारी के बाद चलने के बजाय सभी एम्बुलेंस सिवान सदर अस्पताल में खड़ी हुई हैं, जबकि पिछले दिनों सिवान के मैरवा में एम्बुलेंस के अभाव में ठेले पर रखकर मरीज को अस्पताल ले जाने का वीडियो वायरल हुआ था। 25 मई को सिवान सदर अस्पताल में शोभा की वस्तु बने इन एम्बुलेंस गाड़ियों पर मीडिया कर्मियों की नज़र पड़ी तो खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी। सिविल सर्जन ने कहा कि ड्राइवर की कमी के कारण एम्बुलेंस खड़ी है। तब जदयू नेता और सीएम नीतीश कुमार के करीबी रघुनाथपुर से पूर्व एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर ने एम्बुलेंस की खरीदारी से संबंधित जानकारी जुटाई तो उन्हें बड़ा गड़बड़ झाला होने की आशंका हुई। फिर उन्होंने उसकी जांच अपने स्तर से की तो पता चला कि 7 लाख रुपए की एम्बुलेंस को 21 लाख रुपए में खरीदा गया है, जो बड़ा एम्बुलेंस घोटाला है। करोड़ों की हेराफेरी की आशंका हुई तो उन्होंने 26 मई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने लेटर पैड पर पत्र लिखकर इसकी जांच कराने की मांग की, जो बाद मीडिया में आने के बाद बड़ा तूल पकड़ लिया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मुख्यमंत्री विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला योजना पदाधिकारी सिवान के द्वारा जो एम्बुलेंस की खरीदारी की गई है वह जीईएम पोर्टल से नहीं हुई है। बिल की राशि बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस खर्च और आरटीओ खर्च दोगुना दर्शाया गया है। ड्राइवर सीट और केबिन एम्बुलेंस के इनबिल्ड आता है। आपको बता दें कि ड्राइवर सीट और केबिन एम्बुलेंस इन बिल्ड आता है, यानी गाड़ी में वो पहले से ही बिल्ड होता है, जिसका 1,24,160 रुपये भुगतान किया गया है। मॉनिटर मल्टी पैरामीटर भारतीय बाजार में 30,950 रुपये में मिलता है, जिसके लिए 1,18,720 रुपये खर्च किया गया है। सिंगल पंप की कीमत 20,000 रुपये है तो इसके लिए 69,440 रुपये खर्च किए गए हैं। संक्शन मशीन पोर्टेबल की कीमत 8500 रुपये है तो उसके लिए 33,600 रुपये खर्च किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर की कीमत 60,000 है तो उसके लिए 3,41,600 रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने अपने पत्र के साथ योजना एवं विकास विभाग के सचिव मनीष कुमार वर्मा का बिहार के सभी योजना पदाधिकारियों को लिखे गए पत्र और बाजार उपलब्ध सामानों की कीमत की छाया प्रति भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजा है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। सियासी हलचलें 7वें आसमान पर पहुंच गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। मामले को तूल पकड़ता देख इस संबंध में जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा, जिनके फंड से 3 एम्बुलेंस खरीदी गई है, वे मीडिया के कैमरे पर सामने आए और कहा कि इसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं है, हम सिर्फ अपने लेटर पैड पर लिखकर दे दिए हैं। अब विभागीय पदाधिकारी ही बताएंगे कि खरीदारी कैसे हुई है। देखिए, एम्बुलेंस घोटाला है कि नहीं घोटाला है तो अधिकारी बताएंगे। पहली बात, इसमें तो किसी माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय विधान परिषद का कोई रोल नहीं होता है। हम लोगों का जो ऐच्छिक फंड जो होता है, जो प्रतिवर्ष माननीय विधायकों को, माननीय विधान पार्षदों को 3 करोड़ रुपया मिलता है, उसमें पहले से ही गाइडलाइन है कि भाई आप स्कूल में बेंच लिख सकते हैं, डेस्क लिख सकते हैं, सड़क बनवा सकते हैं, सामुदायिक भवन बना सकते हैं, एम्बुलेंस लिख सकते हैं। तो हम लोग अपने गाइडलाइन के अनुसार
लिखे हैं, अन्य माननीय विधायक भी लिखे हैं, हम भी लिखे हैं। हम 3 एम्बुलेंस लिखे थे। एम्बुलेंस आचार संहिता लागू होने के कुछ दिन पहले हमने लिखा था कि हमारे क्षेत्र में इसकी ज़रूरत है थी, और हमने लिखा था, और शायद मार्च के आसपास एम्बुलेंस जो है सिवान में आई है। आपके फंड से कितने एम्बुलेंस दिए गए और कहाँ कहाँ दिए गए? हम 3 लिखे थे जीरादेवी विधानसभा के लिए, ठीक है, लेकिन 2 एम्बुलेंस आया है। शायद हमारे इच्छित मद में और पैसा नहीं होगा, कम होगा, है ना, तो हम 3 लिखे थे, 2 आया है। तो सर आपको क्या लग रहा है कि जो एम्बुलेंस आया है उसकी कीमत कितनी हो सकती है? अच्छा ये बताइए, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग इंजीनियर नहीं ना हैं, आना हम इंजीनियर हैं। ये टेक्निकल मामला है कि इस गाड़ी की क्या रेट है, ये विभाग तय करता है। वो टेंडर निकालता है, और टेंडर में कई संवेदक उसमें हिस्सेदार होते हैं, और जो सबसे जिसका न्यूनतम लोएस्ट रेट होगा उसको आदेश मिला होगा खरीदने के लिए। ये पूरी प्रक्रिया तो भाई जो क्रय कमेटी होगी इसकी, वो क्रय कमेटी के पदाधिकारी ही बता पाएंगे कि टेंडर किसने लिया। हम लोगों को एजेंसी तय करने का अधिकार किसी माननीय विधायक को नहीं है, एजेंसी विभाग तय करता है। इसमें कि आप लोग कहीं इसमें कोई संलिप्तता कहीं कुछ यहाँ भाई संलिप्तता की तो बात ही छोड़ दीजिए, इसमें कोई रोल ही नहीं है। मेरा फंड है, मैंने अधिकारी को, डीपीओ योजना पदाधिकारी को हम लोग लिख करके दे देते हैं। प्रशासनिक स्वीकृति देना और न देना उनका काम है। कोई अगर लिखने में कोई त्रुटि है तो फिर वो सुधरवाते हैं, या उसकी जब तक ले उसका वेरिफिकेशन नहीं होता तब तक उसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी नहीं मिलती है। ये तो सब मामला योजना पदाधिकारी और संबंधित क्रय कमेटी के लोगों का है। वहीं इस मामले पर सिवान के डीएम अमित कुमार पांडे ने बताया कि मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आने के बाद जांच की जा रही है। कमेटी भी गठित कर दी गई है, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। मामला बराबर इसमें लाइट में आया, कल से आप ही लोग के माध्यम से जो पता लगा, उसकी जांच, प्रिलिमिनरी जांच हम लोगों के द्वारा की गई, और उसमें 2-3 चीज़ों पे जो एक प्रश्न किया गया कि जेम के माध्यम से नहीं करके उसको टेंडर के माध्यम से क्यों किया गया, एक प्रश्न ये था। दूसरा ये था कि जेम पे जो प्राइस उसमें दिख रहा है उससे अधिक क्यों है इसका परचेज। तो फाइल वगैरह जो हम लोगों ने देखा, जिस कमेटी ने इसका परचेज़ किया था उसका हम लोग अवलोकन किए हैं, और सर्वप्रथम हम लोगों ने एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है, उसको और सूक्ष्म या माइक्रो लेवल पे देखने के लिए कहीं प्रोसीजरल लैप्सेस तो नहीं है उसको परचेज़ करने में। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो दिखा कि इसमें टेंडर हुआ है और एडवर्टाइज़ करके प्रॉपर वे में, और 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और जो L1 है उसको चूज़ किया गया, और उसी को वर्क ऑर्डर मिला था। इसमें जो रिक्वायरमेंट हम लोगों के द्वारा पोस्ट की गई थी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, जैसे उसमें ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर भी होना चाहिए और कुछ इक्विपमेंट जो कोविड-19 में भी इस्तेमाल किए जा सकें उस परिस्थिति में, उसके साथ क्रय करने की रिक्वायरमेंट थी, जो कि उस समय जेम पे अवेलेबल नहीं था। इसीलिए इसका जो रेट एक मीडिया में बात आ रही है कि 7 लाख का या 8 लाख का होना चाहिए, वो 21 लाख क्यों है, तो रेट उसी की वजह से अधिक है। और प्रोसीजरल लैप्सेस प्रथम दृष्टिया कहीं दिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक त्रिस्तरीय जांच कमेटी बना दी है। 2 से 3 सप्ताह में वो अपना रिपोर्ट सौंपेगी, और उसमें कहीं भी कोई लैप्सेस होते हैं तो बिल्कुल हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, जो मेजर पॉइंट्स हैं जिस पे हम लोग जांच करेंगे वो बेसिकली वही हैं जिस पे प्रश्न उठे हैं कि जेम से क्यों नहीं किया गया, जो कि मैंने आपको प्रथम दृष्टिया बता भी दिया। और इस चीज़ पे भी जांच होगी कि जो टेंडर प्रोसेस है वो विधिवत, बेसिकली बिहार फाइनेंशियल रूल्स 2005 जो है हमारा, उसका कहीं वायलेशन तो नहीं, बस उसी चीज़ की हम लोग जांच करेंगे। तो सर, जो एम्बुलेंस है जिसकी कीमत बताई जा रही है कि 7 से 8 होनी चाहिए, 22 लाख है, जो उपकरण सर उसमें लगे हैं, क्या सर आपको क्या लग रहा है वो वाकई जो नए तकनीक के जो उसमें इक्विपमेंट्स लगे हैं वो हैं, होंगे उतने के? हाँ, फिजिकल वेरिफिकेशन हम लोग करवाए हैं, कल ही करवाए बल्कि, और उसमें रिपोर्ट है हम लोगों के पास कि जिस चीज़ के अगेंस्ट वर्क ऑर्डर मिला था, एक एम्बुलेंस में 13 तरह का कंपोनेंट होता है, सबका अपना अपना प्राइस होता है, तो वो सारे इक्विपमेंट्स है कि नहीं जो कि उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन में पाएगा। और प्राइस के डिफरेंस ये भी पता चला सर? प्राइस तो देखिए ऐसा है ना कि प्राइस किसी चीज़ का क्या होगा, आज देखेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, कोविड काल में मिलेगा कुछ, और ऐसा भी होता है कि
मिले ही नहीं सामान, चाहे कितना भी पैसा आप दे दीजिए उसके लिए। तो प्राइस क्या होता है, मार्केट डिसाइड करता है। जिस साल टेंडर हुआ होगा, जिस परिस्थिति में हुआ होगा, प्राइस उसी के हिसाब से डिसाइड होता है। आज बैठे बैठे हम, बहुत आसान है हमारे लिए कह देना कि देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर 300 का मिल रहा है, ऑक्सीमीटर 500 का मिल रहा है, तो आपने 2000 का क्यों खरीदा? इसको सर एक मिनी वो वाली बात। आईसीयू भी हम लोग बोल सकते हैं। देखिए उसको एक एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस के रूप में आप इसको देख सकते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा, अच्छी चीज़ है ये, और इसका इस्तेमाल अब मैक्सिमम हम लोग कर पाएँ तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। अंतिम सवाल सर कि अगर कोई जांच के क्रम में कोई दोषी पाए जाते हैं तो आपके द्वारा सर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? पहले रिपोर्ट आने दीजिए कमेटी की, फिर हम लोग उसकी डेप्थ में जाएंगे कि ग्रेविटी क्या है, किस तरह का वायलेशन है। वहीं इस मामले पर विधान पार्षद टूनाजी पांडे, जिनके फंड से 17 एम्बुलेंस की अनुशंसा की गई है, उनका कहना है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, बल्कि सरकारी खजाने की बचत हुई है और वे उल्टे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरसना शुरू हो गए। का आरोप लगा एक एम्बुलेंस पे, क्या कहना चाहिए? जो बिल्कुल सरासर गलत है सर। मैंने हमको जहाँ से लगता है कि जो एम्बुलेंस की सुविधा आप जोड़िए 38 लाख का एम्बुलेंस में है, वही सुविधा क्रय समिति जो सिवान की है उसको तो धन्यवाद देना चाहिए, डीएम साहब, सीएस साहब, डीपीओ साहब, चाहे डीडीसी साहब को, कि उसको आप जेम पोर्टल पर आप सर्च करिए कि वो जोड़िए कि 38 लाख का जो सामान है, 38 लाख की जो व्यवस्था है, सो उन्होंने 21 लाख में 22 लाख में व्यवस्था कर दिया। उन्होंने उसमें 15 से 16 लाख रुपया, 17 लाख रुपया एक एम्बुलेंस में उन्होंने बचत किया है, 18 लाख के आसपास। तो इसमें तो सरकार के राजस्व की बचत हुई है, इसमें क्षति कहाँ से हुई है, इसको पहले बताइए आप हमको। आज अब रह गया कि आप खुद सोचिए, एम्बुलेंस, सादा एम्बुलेंस तो 7 लाख में मिलेगा, 8 लाख में मिलेगा, और एम्बुलेंस 50 लाख का है, 40 लाख का है। अब कपड़ा जो पहने हुए हैं वो कपड़ा 10 रुपये मीटर का है और 100 रुपये मीटर है। आपको क्या लग रहा है कि एम्बुलेंस में घोटाला नहीं हुआ है? कोई घोटाला नहीं हुआ है हमारे हिसाब से। वैसे हम तो इंजीनियर है नहीं, हम कुछ है नहीं, लेकिन जो L1 था, 3 आदमी टेंडर डाला, L1 जो था उसको टेंडर सरकार ने दिया, वो सरकार ने दिया, उसमें तो हमारा काम भी नहीं है। एमएलसी साहब, जब घोटाला नहीं हुआ है तो फिर डीएम साहब जांच किस बात की करवा रहे हैं? नहीं, अब जांच वही जांच कराएंगे ना। अब जांच कराने के बाद प्रत्यक्ष होगा ना, जब आप आरोप लगाए हैं तो उसका जांच होगा ना भाई। जांच तो नहीं होगा, अगर जांच किए हुए कह दिया जाएगा तो आप कैसे करिएगा? डीएम साहब जो आपको बोले हैं वो जांच करा रहे हैं। हो सकता है कहीं भाई मिस्टेक हुआ हो, हम माइक्रो तरह से भी एकदम सूक्ष्म रूप से इसको हम जांच करेंगे, कहीं अगर गलती हुई तो उसको फिर सुधार किया जाएगा, लेकिन इस तरह की कहीं नहीं है, ये आप जान जाइए। 38 लाख का एम्बुलेंस सर 22 लाख में मिला हुआ है, और जो लोग आरोप लगा रहा है ना, अगर हमारे पास फंड आएगा, हम अगर रहेंगे तो 50 लाख का एम्बुलेंस हम लिखे। सर हम नीतीश कुमार के कोनो कोला में थोड़ी हमारा जन्म हुआ है जी। अब यह मामला इतना तूल पकड़ लिया है कि देश भर में इसकी चर्चा शुरू हुई है, और होगी क्यों नहीं, क्योंकि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले का मामला जो है, जिनके ऊपर एक पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का जिम्मेदारी हो, और उनके गृह जिला के स्वास्थ्य विभाग में ऐसे संगीन मामले सामने आते हैं, तो राज्य के बाकी जगहों की हालत क्या होगी, खुद कल्पना की जा सकती है। फिलहाल जांच शुरू है। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि मामले की सच्चाई क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्टोरी। उम्मीद है आप इस मामले को बारीकी से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें।